लेट्स बाय पैसा। नमस्ते दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एसेट वर्सेस लायबिलिटीज के बारे में। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि आपके पास जो पैसा है या जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो आपके लिए काम कर रही है या आपके खिलाफ काम कर रही है। आज हम समझेंगे कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या होती है, इनमें फर्क क्या है, और साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि लोन लेना कब अच्छा हो सकता है और कब बुरा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसेट्स क्या है। व्हाट इज एन एसेट्स? एसेट्स दोस्तों क्या होती है कि वो संपत्ति या वो वस्तु जो आपके लिए पैसा कमाती है। आसान भाषा में एसेट वो चीज है जो आपके लिए पैसा कमाती है, जिसकी कीमत समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। जैसे आपका घर, वो आपके लिए एसेट है। आज आपने घर खरीदा और उसका समय के साथ साथ उसकी कीमत बढ़ती जाती है। तो प्रॉपर्टी जो है वो आपकी एसेट है। चाहे वो प्रॉपर्टी आपका घर हो, चाहे दुकान हो या कोई प्लॉट हो, अगर उसकी कीमत बढ़ रही है तो वो आपके लिए एक एसेट है। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए, जैसे आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया या फिक्स डिपॉजिट करी, जहां आपका पैसा बढ़ता है वो आपकी एसेट है। सोना चांदी, गोल्ड और सिल्वर भी आपकी एसेट ही है दोस्तों। और गोल्ड और सिल्वर तो कई पुराने जमाने से अपनी एसेट है। इनकी वैल्यू समय के साथ साथ बढ़ सकती है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर भी हमारी एसेट हुई। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, वो भी आपकी एसेट है, क्योंकि बिजनेस से आपको अर्निंग होती है, आपको इनकम जनरेट होती है, आपको आय मिलती है, तो वो भी आपकी एसेट हुई। तो एसेट का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एसेट का सबसे बड़ा फायदा है कि वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करते हैं, यानी कि आपके पैसे को बढ़ाते हैं ताकि आपके भविष्य की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मजबूत हो जाए। लेकिन ध्यान दे दोस्तों, हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती, और वैसे ही हर चीज जो आप खरीदते हैं वो एसेट नहीं होती है। अब समझते हैं लायबिलिटी क्या होती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें खरीदते रहते हैं, तो क्या हर चीज ही अपनी एसेट हुई? नहीं दोस्तों, कुछ हमारी लायबिलिटी भी है। अब हम बात करते हैं कि लायबिलिटी क्या होती है। तो लायबिलिटी वो चीज है जो आपके पैसे को खा जाती है या आपकी जेब से पैसा निकाल लेती है। आसान शब्दों में, आपका कोई लोन लिया, आपने कोई कर्ज लिया और उन कर्ज को लेके आपने कोई चीज खरीदी, वो आपकी लायबिलिटी बन गई। जैसे आपने होम लोन लिया, कार लोन लिया या पर्सनल लोन लिया या क्रेडिट कार्ड लिया, ये सब लायबिलिटी है, क्योंकि आपको इनके लिए ब्याज देना पड़ता है। तो ब्याज देना पड़ता है मतलब आपके जेब से पैसा जा रहा है। दोस्तों, अब यहां पे कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि होम लोन से तो हम घर खरीदते हैं, तो वो अपनी एसेट हुई, तो फिर वो लायबिलिटी कैसे बनी? उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में और बात करेंगे। क्रेडिट कार्ड का बिल, अगर आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रहे हो और बिल समय पे नहीं चुकाते हो, तो वो भी लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि उस पर 48% तक का ब्याज आपके लगता है। मेंटेनेंस कॉस्ट, आपने कोई लग्जरी गाड़ी खरीद ली, तो उसका कार लोन लिया, वो भी लायबिलिटी, और वो कार भी आपकी लायबिलिटी है, जिसका मेंटेनेंस आप पे बहुत भारी पड़ता है, तो वो भी लायबिलिटी है, क्योंकि कार एक डेप्रिसिएशन एसेट है, तो वो आपके लायबिलिटी के अंदर ही काउंट होती है। तो लायबिलिटी का मतलब है आपका पैसा कम हो रहा है। अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो आपकी फाइनेंशियली हेल्थ को भी नुकसान पहुंच सकता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या है। इसको समझने के लिए एक आसान नियम हम आपको बताएंगे, जो आपको याद रखने की जरूरत है। अगर इस नियम को आपने याद रख लिया तो आप अपनी जिंदगी में एसेट और लायबिलिटी में फर्क करना आसान तरीके से समझ पाएंगे। एसेट वो जो आपके लिए पैसा लेके आता है, जैसे आपने कोई घर खरीदा और उसको आपने किराए पे दे दिया, तो वो वहां से किराया आ रहा है, तो आपकी एसेट बन गई। लेकिन लायबिलिटी आपसे पैसा लेती है लायबिलिटी। जैसे आपने गाड़ी का लोन ले लिया, कार लोन ले लिया, जिसके बदले आपको हर महीने ईएमआई देनी पड़ेगी, तो वो हुई लायबिलिटी।
अब इसको और तरीके से हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपने 50 लाख का एक घर खरीदा, तो उस 5 साल में उसकी वैल्यू हो गई 80 लाख रुपए, तो वो एक एसेट हो गई। लेकिन अगर आपने उस घर के खरीदने के लिए लोन लिया है 40 लाख रुपए का और हर महीने आप उसकी ईएमआई दे रहे हो, तो वो जो लोन है वो लायबिलिटी है। और जब तक आपके घर पे लोन है वो आपकी एसेट तो काउंट होगा, लेकिन साथ में लायबिलिटी भी आपकी काउंट होगी। तो सीधा फंडा है दोस्तों, एसेट आपकी जेब भरता है और लायबिलिटी आपकी जेब खाली कर देती है। दोस्तों एक किराए का मकान आपने किराए पे देना शुरू तो कर दिया, लेकिन अगर वो 6 महीने किराया नहीं आया तो वो घर भी आपकी लायबिलिटी में ही काउंट हो गया, अगर आपने उस पर लोन ले रखा है तो। अब आप कहेंगे कि लोन, घर का वैल्यू भी तो बढ़ रहा है। हां बिल्कुल दोस्तों बढ़ रहा है, लेकिन जब तक आपका लोन चल रहा है, जब तक आपकी लायबिलिटी तो आपके साथ ही चल रही है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि एसेट अच्छी क्यों है। एसेट अच्छी इसलिए है क्योंकि वो आपके लिए लॉन्ग टर्म की वेल्थ बनाती है। आपने घर खरीद लिया और घर पे किराया आ रहा है, तो वो आपकी एक पैसिव इनकम, जिंदगी भर की इनकम बन गई। और जहां पे आपने एक बार पैसा लगाया, उसके बाद बिना मेहनत के आपके हर महीने किराया आता रहेगा, तो वो आपकी एसेट हो गई, जो आपके लिए पैसा पे पैसा बना रही है। आपके एसेट की वैल्यू बढ़ती है। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, आपने शेयर्स में पैसा लगाया, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, आपने सोने में पैसा लगाया, समय के साथ साथ इनकी कीमत बढ़ती है, तो आपकी एसेट बन गई। तो आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। फाइनेंशियली सिक्योरिटी आपको कहीं ना कहीं एसेट देती है। ज्यादा एसेट है आपके पास, मतलब आपके फ्यूचर सिक्योर हो गया। आपने घर किराए पे दे रखा है तो किराया आ रहा है, म्यूचुअल फंड ले रखे हैं तो इनकम बढ़ रही है, और आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है तो उसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो आपका फाइनेंशियली भविष्य सिक्योर हो गया। लेकिन दोस्तों एसेट चुनने के लिए आपको समझदारी से निवेश करना रहेगा। यही नहीं कि आपने कहीं ऐसी जगह ही पैसा लगा दिया जहां पे प्रॉपर्टी के भाव भी नहीं बढ़ रहे। तो अपनी रिसर्च करें और ऐसे एसेट को चुनें जो आपके फाइनेंशियली गोल के साथ भी मैच करे। अब हम बात करते हैं कि लायबिलिटी खराब क्यों है। लायबिलिटी को खराब क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये आपके कमाई को कम करती है और आपको कर्ज के जाल में भी फंसा सकती है। ब्याज का बोझ, अगर आपने लोन ले लिया उस पे, तो हर महीने आप ईएमआई दोगे तो उसमें ब्याज भी देना पड़ रहा है, तो आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसा निकलना शुरू कर देता है। और आप पे लायबिलिटी रहेगी, ये लोन चल रहा है, वो लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड का लोन चल रहा है, तो आप स्ट्रेस में रहेंगे। तो ज्यादा लायबिलिटी होने से, ज्यादा ईएमआई के चक्कर में आप टेंशन में ही रहेंगे और उनकी चिंता में ही रहेंगे कि लोन कैसे चुकाऊं, ईएमआई कैसे चुकाऊं। वेल्थ भी कम हो जाती है। अगर आप अपनी सारी कमाई लायबिलिटी चुकाने में लगा देंगे तो आपके एसेट तो बना ही नहीं पाएंगे। आपने कार लोन भी ले लिया, मोबाइल का लोन भी ले लिया, बाइक का लोन भी ले लिया, क्रेडिट कार्ड भी चल रहे हैं आपके, तो आप बचा कहां से पाएंगे दोस्तों? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारी लायबिलिटी खराब है, कुछ लायबिलिटी अच्छी भी हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि लोन लेना कब अच्छा है और लोन लेना कब खराब है। कुछ लोन अच्छे होते हैं। जी हां दोस्तों, कुछ लोन अच्छे भी होते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। अगर आप सही तरीके से लोन लेंगे तो वो आपके लिए एसेट क्रिएट करेगा। अब लोन लेना कब अच्छा है इसको समझते हैं हम कि मान लीजिए आपने घर खरीदा, होम लोन लिया घर खरीदने के लिए, तो घर की कीमतें बढ़ेगी तो वो आपकी एसेट बन जाएगा। या आपके पास में एक घर है और आपने दूसरा घर खरीदा और उस पर किराए से देने के लिए आपने लोन लिया, तो वो घर की अगर कीमत बढ़ती है तो वो भी आपकी एसेट हो गई। लेकिन यहां पे दोस्तों एक कैच है छोटा सा, कि आपने किराए पर देने के लिए घर तो लिया लेकिन किराया नहीं जा रहा, तो फिर वो आपका लायबिलिटी बन गई। आप बिजनेस ग्रोथ के लिए लोन लेते हो, आप कोई बिजनेस करने के लिए लोन लिया अपने बैंक से और फिर बिजनेस में पैसा लगाया और मशीनरी खरीदी या दुकान खरीदी या कुछ और इक्विपमेंट आपने खरीदे और उनसे आपको प्रॉफिट मिला, तो वो एसेट अच्छी, वो लोन भी अच्छा। आपने कोई लो इंटरेस्ट का लोन लिया, होम लोन एक बेस्ट एग्जांपल है। 7% की लोन पे हिंदुस्तान में लोन मिल रहा है आपको, होम लोन, जिसपे आपको सेक्शन 80C और सेक्शन 24 के इंटरेस्ट का भी एडवांटेज मिलता है, तो वो लोन अच्छा होता है। मान लीजिए आपने 20 लाख का लोन लिया, 10 साल बाद आपके घर की वैल्यू 30 लाख हो गई।
इस केस में आपका लोन जो है वो आपको एक वैल्यूएबल एसेट बना के देता है। अब लोन लेने से फायदे हैं, घर खरीदोगे, किराए पे दोगे तो लोन लेना अच्छा हो गया, लेकिन कुछ लोन खराब होते हैं दोस्तों। या मैं यूं कहूं कि घर खरीदना और बिजनेस करने के लोन के अलावा अगर आप बाकी लोन ले रहे हो तो वो शायद सारे ही खराब हो सकते हैं। तो लोन लेना जब खराब है जब आपकी लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, या आपकी फाइनेंशियली हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, या आपके फाइनेंशियली फ्यूचर को खराब कर रहा है। अगर आपने लोन लिया किसी डेप्रिसिएटिंग एसेट के लिए, जैसे एक महंगी गाड़ी खरीदने के लिए आपने लोन ले लिया, एक महंगा मोबाइल खरीदने के लिए आपने लोन ले लिया, तो दोस्तों वो लोन खराब है। कोई गैर जरूरी खर्चों करने के लिए लोन ले लिया कि आपने क्रेडिट कार्ड से लोन उठा लिया और घूमने चले गए, तो वो खराब है। अगर आप उसको समय पे नहीं चुकाते हैं तो क्रेडिट कार्ड का ब्याज 48% तक महीने का लगता है दोस्तों। अगर आपने लोन लिया और उसका ब्याज बहुत ज्यादा है, जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन, तो आप कर्ज के जाल में भी फंस सकते हैं दोस्तों। आपने 10 लाख की गाड़ी खरीदी, एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, और 5 साल में उस गाड़ी की वैल्यू कम होएगी और 4 लाख 5 लाख की गाड़ी रह गई, तो आपने लोन का ब्याज तो भरा ही भरा, साथ में आपकी कार की वैल्यू भी कम हो गई। तो दोस्तों लोन लेना हमेशा अच्छा नहीं होता और लोन लेना हमेशा खराब भी नहीं होता, लेकिन ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके का लोन ले रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में यह समझा कि एसेट्स जो होती है वो आपके लिए पैसा कमाती है, लेकिन लायबिलिटी आपके पैसे को खा जाती है। तो हमेशा यह कोशिश करें कि अपने पैसे को सही एसेट में निवेश करें और सही एसेट्स के लिए लोन लेवे, ना कि किसी लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए लोन लेवे। लोन लेना तब अच्छा है जब आपको लॉन्ग टर्म का फायदा हो रहा हो, न कि शॉर्ट टर्म के सुख के लिए कि मोबाइल ले लिया, महंगा मोबाइल ले लिया दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन लायबिलिटी आप पे पड़ गई कि आपने 3-4 साल की ईएमआई करा ली। तो दोस्तों आप पैसा बचा ही नहीं पाएंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही समझाने की कोशिश करी है कि एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क को समझिए। आपके हाथ में महंगा मोबाइल या आप चमचमाती गाड़ी में बैठे हैं, वो आपकी एसेट नहीं कहलाएगी, वो आपकी लायबिलिटी कहलाएगी। तो दोस्तों हमेशा लोन लीजिए तो एसेट और लायबिलिटी के फर्क को समझते हुए लोन लीजिए। ऐसा कोई लोन नहीं लीजिए जो आपकी लायबिलिटी बढ़ाए, आपके फाइनेंशियली फ्यूचर को खराब करे। ऐसा लोन लीजिए जो आपकी एसेट्स क्रिएट करे। आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लेट्स माइक के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपका कोई कमेंट हो, आपके एसेट और लायबिलिटी के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.